एक्स के जगह पर रखिए -π/2, बोलो क्या हो जाएगा? -π/2 ही होगा, समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल रेंज में तो वही हो जाएगा, इनपुट भी वही आउटपुट भी वही, तो -π/2 के सामने -π/2। और इस तीनों को ज्वाइन कैसे करना है? तो लीनियरली ज्वाइन करना है। अब आगे का वैल्यू फॉर्मूला नहीं पता है, ये प्रिंसिपल में तो पता था कि y = x हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा और यह x हो जाएगा। -π/2 से π/2 इसका रेंज होता है, प्रिंसिपल रेंज, और इनपुट जो होगा वही आउटपुट हो जाएगा। सिंपली यह y = x है, लेकिन इसके आगे का फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख करके निकालेंगे। अब इसमें x के जगह पर रखते हैं पाई, बोलो बच्चे क्या होगा? x के जगह पर रखो पाई, क्या होगा? साइन पाई क्या? 1। अरे जो वैल्यू 0 का होता है वही वैल्यू पाई का होता है, तो 0 याद है तो पाई भी याद है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो 0 पर 0, तो 0 पर 0 है तो पाई पर भी 0 ही होगा। तो साइन पाई 0, तो बाहर में बच गया साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 क्या होगा? 0। 0। तो एक्स रखे थे पाई, अब मिला 0, तो पाई कोमा 0, यही एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट पाई है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, तो पाई कोमा 0 यह पॉइंट। फिर रखो 3π/2 रखो एक्स के जगह पर, साइन 3π/2 क्या होगा? -1। जो वैल्यू π/2 पर है होता है वहीं 3π/2 पर होता है, मतलब π/2 का वैल्यू याद है तो 3π/2 का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव नंबर के साथ बोल देना है। तो साइन π/2 याद है 1, तो साइन 3π/2 क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो साइन 3π/2 हो गया -1, ठीक है बच्चों? हाँ। यस सर। ये सभी बातें आपको पढ़ाया था, याद क्यों नहीं रहता है आप लोगों को? तो साइन 3π/2 हो गया -1, और साइन वर्स -1 क्या हो जाएगा? -π/2। -π/2। -π/2, तो इसके सामने हो गया -π/2। अब इस तीनों पॉइंट को लिनियरली ज्वाइन करेंगे तो यह ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लेंथ तक ग्राफ बन चुका, एक एक्सिस पर लेंथ कितना हम लोग कवर कर लिए? 2π। 2π। अब इसके बाद तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अब इसके बाद हाँ अब तो ग्राफ सर। बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका ग्राफ याद रखेंगे, इसका ग्राफ देखो ए बन रहा है, ए। अब इसके बाद ना इतना नहीं सोचेंगे, सीधा यहाँ पर ए लिख देंगे, यही ग्राफ हो जाएगा इसका। अब इसके बाद भी ग्राफ बनाना तो फिर ए लिख दो, ऐसे। इसके पीछे ग्राफ बनाना है तो बस थोड़ा एक ध्यान रखना होगा, ए कैसे लिखा जाए, वह इवन नंबर से शुरू हो रहा है। देखो ऐसे भी देखना है, 0 क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन। इवन। तो ऐसे ये लिखना है कि 0 क्रॉस होते हैं, जैसे 2π इवन नंबर है, तो ये जब लिखेंगे तो 2π क्रॉस होगा। तो चूंकि लेफ्ट साइड से उल्टा ग्राफ हो जाएगा ना, जैसे इमेज लेते हैं तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है ना, कैमरा से जब इमेज लेते हैं, तो इसमें इवन नंबर देखना है, या -2π, तो -2π पर ए बनना चाहिए। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, बोलो। यस सर। यस सर। अब Yes, इस sir. हाँ ठीक है, तो यह ग्राफ हो गया। हाँ बोलो बच्चे कोई। ये ग्राफ लीनियर क्यों है? अरे अभी तो बताया ना कि यह कैंसिल होकर क्या आ जाता है, एक्स हो जाता है। अरे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्रिंसिपल रेंज में। रेंज वो के तो बाहर हुआ, बस प्रिंसिपल वैल्यू तक ना सर। रेंज के बाहर होगा तो बताया था ना कि एलाइड एंगल से चेंज करेंगे, π-x, π/2 -x, तो बाद में फिर प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर कैंसिल होकर के तो π/2 -x, 3π/2 -x, ऐसा ही कुछ आएगा। तो यह हमेशा लिनियर ही रहेगा ये ना, से समझिए। ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन हमको लिखना है इन सभी ब्रांच का। तो बोलो ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसमें क्या इक्वेशन हो जाएगा, y = x। यस सर। यस सर। उसके लिए तो इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। डबल लाइन जो है इसका इक्वेशन हो गया y = x।
अब इस ब्रांच का इक्वेशन निकालना है, इस ब्रांच का। तो इसका इक्वेशन लिखना बहुत ही सिंपल है, आप समझिए। कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यह होगा। अब m का वैल्यू क्या होगा तो याद ही करेंगे, या तो +1 या -1 होगा। पूरे यूनिवर्स में जितना इसमें 6 फंक्शन का ग्राफ पढ़ने वाले हैं सब में m +-1 होगा। क्यों m +-1 होगा? क्योंकि यह π/2 है, यह भी π/2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता है। यह π, 0 है, तो 2 पॉइंट किसी लाइन पर पता हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी स्लोप आने वाला है वो +1 आएगा या -1 आएगा, यह वेरीफाइड है। ठीक है यहाँ तक? हाँ Yes, sir. sir. m जो होगा इधर +1 होगा या -1 होगा। अब कैसे समझे किस ब्रांच का +1 है, किस ब्रांच का -1 है? तो जिसमें एक्यूट एंगल होगा वो +1 और जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो -1। तो जैसे इसका स्लोप पहला ही ब्रांच का देखते हैं, यह स्लोप जो है एक्यूट एंगल होगा, इसके साथ बन रहा है एक्यूट एंगल, तो यह हो जाएगा +1 स्लोप। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बोलो? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? -1. तो -1। Obtuse. इसका स्लोप हो जाएगा -x प्लस सी। सी का वैल्यू निकालना सीखेंगे। बोलो इसका वैल्यू, नेक्स्ट ब्रांच, इसका, इस ब्रांच का Sir, acute है +1. +1, तो y इक्वल टू x प्लस सी आएगा इसमें, इसका इक्वेशन। ठीक है, 9. अब यहाँ तो ठीक है। तो आगे जो भी ग्राफ पढ़ेंगे सब में स्लोप वही होगा, +1 यदि एक्यूट एंगल है और -1 यदि ऑब्ट्यूस एंगल है। अब सी कैसे निकाले, अब ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर एंगल मान लो 45 डिग्री है, यह 90 डिग्री, तो इधर भी 45 हो जाएगा, तो यह दोनों लेंथ इक्वल होगा। यहाँ तो समझ रहे हैं? अब इसका लेंथ Yes, मान लो 5 है, हाँ, तो y इंटरसेप्ट नहीं पता है लेकिन x इंटरसेप्ट पता है, तो बोलो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट देख करके ही बोल देंगे इसका भी लेंथ 5 ही होगा, तो y इक्वल 5. टू mx प्लस 5 हो जाएगा, c का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट देख करके ही बता सकते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होगा। अब देखो फिर, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट तो 5 है लेकिन y चूंकि नेगेटिव साइड में है तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? -5. -5 हो जाएगा। -5. समझ रहे हैं सब कोई? हाँ sir. Yes, sir. अब जैसे मान लो कोई इतना ही ब्रांच है, इतना ही ब्रांच, और यह पता है कि यह 45 या 135 है। 45 और 135 दोनों केस में क्या होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होता है। हमको चाहिए c, तो मान लो यह लेंथ 7 है और यह इतना ही ब्रांच है, तो इसको मन ही मन आगे प्रोड्यूस करेंगे तो जहां कट करेगा वहां तक का लेंथ भी क्या हो जाएगा? 7. 7। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वही mx प्लस 7। हमको इतना ही चाहिए, इतना ही ग्राफ में शो करेंगे, इसको नहीं शो करेंगे। अच्छा, जैसे कोई पूरा लाइन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 7, इसमें से कट भी करेंगे तो उस पार्ट का भी इक्वेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, वही बस रहेगा। x लिमिटेड रहेगा कि आप -∞ से इन्फिनिटी नहीं रख सकते, जो इसके सामने जो x होगा उतना ही रख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, सबके समझ में आ गया होगा सबको। Yes sir. मतलब जो कोऑर्डिनेट एक का दिया रहेगा वही दूसरे का भी हो जाएगा। हाँ, जो x का इंटरसेप्ट है वही y इंटरसेप्ट है, बस यह ध्यान रखना है कि y को ऊपर कट करेगा तो +c और नीचे कट करेगा तो -c। तो बोलो x इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है? x इंटरसेप्ट दिख रहा है आपको? पाई। अब इसको हम प्रोड्यूस करें, इस ब्रांच को मन ही मन, तो यह ओरिजिन के ऊपर कट करेगा नीचे कट करेगा y एक्सिस को? सर ऊपर। ऊपर, तो इसका मतलब +c हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ +π। इस ब्रांच का कंप्लीट इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -x प्लस π। अब चलो इस ब्रांच का इक्वेशन आपको बोलना है, नेक्स्ट ब्रांच का, यहाँ पर जो एरो लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू क्या? y equals to -x minus pi. -2π। सर किस x क्या हो? हाँ, यहाँ पर जो एरो है, यहाँ पर जो एरो। ओके सर। बोलो x -2π। x -2π एक्यूट एंगल है ना, तो x पॉजिटिव होगा, -2π। x इंटरसेप्ट 2π है
और इसको प्रोड्यूस करेंगे तो यह वाई एक्सिस का बिलो पार्ट कट करेगा, तो सी नेगेटिव हो जाएगा। इस ब्रांच का इक्वेशन करो। -x - पाई। y इक्वल टू -x - पाई। बोलो बच्चे, सबको समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। ठीक आ है, रहा है सर। चलो ये लास्ट ब्रांच का इक्वेशन। y x + 2 पाई सर। x - 2 पाई। नहीं ध्यान से देखो, यहाँ से हमको केवल लेंथ ही लेना है, 2 पाई लेंथ लेना है, माइनस पर ही लेना है। और उसके बाद सोचना है कि इस लाइन को हम आगे बढ़ाए तो वाई को ऊपर कट करेगा या नीचे, तो वाई इक्वल टू x + 2 लिख लेंगे इक्वेशन। जिसका भी चाहे हम लोग जितना भी इसको दूर ले जाएं और फिर उसको बोले उस ब्रांच का इक्वेशन लिखो, तो लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब जो है जब है, अब आप जाके किताब में देखेंगे, अरिहंत सिंगेज का जो किताब रखे होंगे, तो जो बी फार्मूला हम लोग लिखे थे साइन वर साइन एक्स, इसका फार्मूला कुछ ऐसे लिखा रहता है, एक्स जब -π/2 से π/2, पाई -x जब π/2 से 3π/2, x - 2 पाई जब 3π/2 से 5π/2, -x - पाई जब -3π/2 से -π/2। इस तरह लिखा रहता है। ये जो बी फार्मूला है इस तरह, यह किसी जिंदगी में याद होगा कि नहीं होगा? बोलो, इस जन्म याद हो सकता है? हाँ नहीं, No, sir. तो इसलिए याद ही नहीं करना है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ ही आपको बताएगा कि किस कंडीशन में क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका भी एक एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं। अभी इसमें क्या क्या याद रखना है कि साइन ऑफ इनवर्स साइन का ग्राफ ए होता है, ए से डोमेन, रेंज एंड पीरियड, बस इतना याद रखना है। अब इसका यूज तो बहुत है, अभी हम लोग एक एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को चेक करना है, प्रिंसिपल रेंज में है तो है, कैंसिल होगा, सीधा आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन 150 डिग्री, ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, इसको लिख लेंगे 180 - 30 डिग्री, पाई -30 डिग्री, और साइन पाई -30 डिग्री साइन 30 डिग्री ही होता है, तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, या कैंसिल होकर के फिर 30 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, लेकिन वही क्वेश्चन मान लो ऐसा हो जाए, साइन इनवर्स साइन 10 में डिग्री नहीं लिखा हुआ है, डिग्री रहता तो 10 ही आंसर हो जाता, 10 रेडियन है, तो इसको कैसे लाया जाए? तो इसको सिंप्लीफाई करने में, सोचने में ना, पाई प्लस लिखे या पाई माइनस लिखे, वह गलती होगा ही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि 10 जो है किस पाई से किस पाई के बीच में लाई कर रहा है, सोच के बताओ तुम। जैसे 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई करेगा 10, या 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करेगा 10, या 4 पाई से 5 पाई के बीच में लाई करेगा, पहले यह हमको डिसाइड करना है। तो 10 बोलो बच्चे, 3 पाई से 4 पाई के बीच में लाई करेगा या 2 पाई से 3 पाई के बीच में लाई करेगा? 3 पाई से 4 पाई के बीच में। 3 पाई यस से सर, 3 पाई से 4 पाई के 4 पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक। जब भी कोई रेडियन में बड़ा नंबर हो, या एंगल में भी, डिग्री में भी कोई बड़ा एंगल हो, तो आपको जो है पहले वह डिसाइड कर लीजिए वो किस मल्टीपल ऑफ पाई से किस मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में लाई कर रहा है। अब हम ग्राफ बनाएंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का 3 पाई से 4 पाई के बीच तक, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब यह ग्राफ जो है, पहला एक ग्राफ हम बना लेंगे, क्या ऐसे होता है, ये बनता है यहाँ पर, यह हो गया 0, यह हो गया π/2, यह हो गया पाई। ठीक है, अब 3 पाई तक है तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं, इसी को कंटिन्यू कर दिया, फिर ये बना दिया, यह पाई हो गया, यह बोलो एंगल क्या होगा, जल्दी बोलो तुम लोग। 3 पाई/2, 3 π/2, फिर यह क्या हो जाएगा,
2 पाई 2 pi. यह 3 पाई 3 पाई और 3 यह pi. 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर 100 रहता 100, तो उतना ग्राफ कहाँ तक हम कंटिन्यू करते, तो सीधा हम लोग क्या करते, यह हो गया एक ग्राफ 0 से, यह प्रिंसिपल वाला ग्राफ हो गया ए से, जो पहला हमको याद रखना है ए। अब यही फिर बना दिया और देख लिया 3 पाई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में बोलो ऑब्ट्यूस इंक्लाइंड है या एक्यूट इंक्लाइंड है ऑड नंबर पर, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, तो 3 पाई को यहाँ पर रख देंगे। अब 4 पाई पर एक्यूट है तो 4 पाई पर यह रख देंगे। बोलो, नहीं समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं? Yes, चलो नहीं sir. समझ रहे हैं क्या? नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, ये तो कंटिन्यू भी हो sir. गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये सीधा सीधा कंटिन्यू कर दिया। ऐसा करते हैं, फिर इसको डिलीट कर दिया। फिर एक बड़ा एंगल रख करके फिर समझाएंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। यह तो याद है कि ए ग्राफ बनता है तो ए बना दिया, फिर आगे ग्राफ बनाना है तो फिर एक और ए बना दिया, फिर एक और ए बना दिया, इस तरह से यही ग्राफ कंटिन्यू होते रहेगा। अब यहाँ पर देखो 0, यह होगा पाई, यह होगा 2 पाई, यह होगा 3 पाई, यह होगा 4 पाई, फिर 5 पाई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर तो 10 जो लाई कर रहा है वो 3 पाई से 4 पाई। अब 3 पाई से 4 पाई में यूनिक लाइन नहीं है, 2 लाइन बन जा रहा है, 2 ब्रांच आ जा रहा है। तो हमको फिर पता करना पड़ेगा कि 10 किस ब्रांच पर आएगा, फर्स्ट ब्रांच पर या सेकेंड ब्रांच पर। तो उसके लिए मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस, जल्दी बोलो, मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट तुमने पढ़ा है ना, x1 प्लस y1 by 2. x1 प्लस y1 by 2, x1 x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2। हमको y के, हाँ y2, तो हमको y की जरूरत नहीं है, x की जरूरत है। तो बोलो क्या हो जाएगा यह कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट जहाँ पर पॉइंट दिख रहा है 7 पाई बाई 7 पाई बाई 2। तो हमको यह जो 7 पाई बाई 2 जो है ना, ये आपको बता रहा है कि 10 7 पाई बाई 2 से पहले होगा या 7 पाई बाई 2 के बाद में होगा, ये हमको पता करना है। 7 पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसके लिए। 7 पाई बाई 2 का वैल्यू निकाल दो, 7 इंटू पाई बाई 2 का वैल्यू याद है, हो गया होगा, कितना होता है? 1.57। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? सोचो तो, छोटा आएगा। 749 घटाओ, हाथ में 4, हाँ सर, छोटा आ रहा है। 4 9, हाथ में 3 7 3 10, छोटा आ रहा है, बड़ा है सर। बड़ा आ रहा है, बड़ा है सर। हाँ सर, बड़ा इसका- आ रहा है, बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब 10 कहाँ पर लाई करेगा? हाँ सर। कहाँ लाई करेगा 10? 7 पाई बाई 2 से बिफोर या आफ्टर? सर हम After. 3 से मल्टीप्लाई कर 7 पाई बाई 2 से पहले आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ पर लिख रहे हैं 10, तो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है, 10 दिख रहा है तो अच्छा बात है, तो फिर एरो दे करके लिखना पड़ता है, ग्राफ थोड़ा छोटा हो गया। चेंज करता है। अब देखो कोई कहे कि y का वैल्यू अल्फा है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, नहीं पहले तो इक्वेशन लिख रहे हैं। इस ब्रांच का इक्वेशन बोलो क्या होगा? अभी आपको बताया था ना, इस ब्रांच का इक्वेशन बोलना है। स्लोप इसका देखो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस तो माइनस एक्स। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 3 पाई या 4 पाई? 3 पाई। 3 पाई। तो यह y इंटरसेप्ट क्या होगा? ऊपर कट करेगा नीचे कट करेगा? इसको प्रोड्यूस करो, c क्या होगा? तो c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? प्लस 3 पाई। पॉजिटिव। प्लस 3 पाई, यह हो गया।
तो ब्रांच का इक्वेशन लिख लिया। अब देखो y का x का वैल्यू अल्फा हो और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता हो, तो बोलो x के जगह पर क्या रखेंगे? एफ ऑफ अल्फा निकाला तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा? अल्फा स्क्वायर। जल्दी अल्फा स्क्वायर होगा। तो इसको और इलेबोरेट करते हैं। मान लो कहीं पर लिखा जाए कि एफ इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, एक्स 1 से 5। अब कोई कहे एफ ऑफ 2 निकालो तो क्या होगा? 3 आंसर हो जाएगा एफ ऑफ 2? नो सर, वो नहीं। 1 से नो 5। सर 1 से 5 इस ब्रांच नहीं में सर। रखेंगे, इस ब्रांच में रखेंगे। तो वही चीज यहाँ ना एफ ऑफ 10 निकालना है, ये जो कह रहे हैं ना एफ ऑफ 10। तो 10 के सामने जो ग्राफ है, 10 के सामने उसमें जो एक्स है वहां पर रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। है बात समझ में क्या करना चाह रहे हैं? 7 पाई यस बाई सर, 2 मतलब रखेंगे। सब 10 ऐड कर देंगे। बोलो एक्स 10 के के बदले 10 सामने, रख। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, यहाँ पर क्या है साइन, बस साइन 10 का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू आपको निकालना है। यही ना फंक्शन है वाई इक्वल टू दिस, एक्स के जगह पर 10 रेडियन है, वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो 10 रेडियन के सामने जो ब्रांच है उसका जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक्स के जगह पर रख दो तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यह हो जाएगा आंसर 3 पाई माइनस 10। बोलो यस सर, समझ गया सर। समझ गए ना? हाँ तो ऐसे करना है। तो यह फॉर्मूला याद नहीं करना है यह, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम ग्राफ बनाएंगे और एक्स का पोजीशन ढूंढेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का, और जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा उसके सामने वाले वाई में रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको आईआईटी का जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो मेनी टाइम्स यह आपको मिलेगा। अब एक और एग्जांपल बताते हैं। सर 10 के सामने वाला वो पॉइंट नहीं समझ में, मतलब कि आगे के अरे जैसे पीछे जैसे उसके। अरे नहीं, जैसे मान लो यहाँ पर यह ग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ पर 10 है, तो 10 के सामने जो इक्वेशन है उसमें एक्स की जगह पर रख देना है 10। सामने का मतलब क्या होगा, यह एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ थोड़ा ढूंढेंगे, इसके सामने ढूंढेंगे ना वाई कोऑर्डिनेट। 10 यस सर। एक्स एक्सिस पर है तो उसके सामने जो ग्राफ है उसका इक्वेशन में रख देना है। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ सर। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे। अब क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 20। तो बोलो 20 किस पाई से किस पाई के बीच में लाई करेगा, बोलिए चेक करना होगा। अठारह। बोलो 6 पाई से 7 पाई 6 या पाई से 5 पाई? 7 पाई। वो वेरीफाई थोड़ा कर लेना पड़ेगा। 6 पाई, 6 पाई पाई का 7 वैल्यू पाई। 3.14, 14×84, 18 हाँ 18 सर, पॉइंट, 6 पाई। हाँ 6 पाई से 7 पाई, तो 20 लाई करेगा 6 पाई से 7 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यह ग्राफ अब 6 पाई तक नहीं कंटिन्यू करेंगे। मान लो यहाँ पर 100 रहता तो उतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाया और ऐसा दो ग्राफ बना लिया। यह 0 है, यह पाई है। अब देख लिया 0 पर एक्यूट एंगल है, अब पाई पर ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है तो 6 पाई को हम रख देंगे एक्यूट एंगल पर। जैसे यहाँ पर एक्यूट एंगल है तो यहाँ रख दिया 6 पाई, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है तो यहाँ रख दिया 7 पाई। डायरेक्ट पूरा कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम इतना ही ग्राफ में सिंप्लीफाई कर। अब बीच का नंबर आपको निकालना होगा 13 पाई बाई 2। 13 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा ये आपको चेक करना होगा। तो 13 इंटू 1.57 तो बता सकता है कितना आएगा?
चलो 20 से बड़ा आएगा सर। 20 से बड़ा आएगा, ये अब खुद करना है आपको। 20.41। हाँ तो यह 20 से ग्रेटर हो गया, 20 से ग्रेटर, तो इसका मतलब 20 पहले लाई करेगा। यहाँ पर मान लेते हैं 20 लाई कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है सबको यहाँ तक? मान लिया कि Yes, यहाँ पर लाई किया 20, तो 20 के सामने जो ब्रांच दिख रहा है इसका इक्वेशन लिखेंगे। चलो इसका इक्वेशन बोलो। 20 के सामने जो ब्रांच दिख रहा है उसका x इक्वेशन माइनस 6 पाई। x माइनस 6 पाई। x की जगह पर रख देंगे 20, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 20 Sine minus inverse 6 pi. 20 माइनस 6, यही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है। Yes. हाँ तो IIT एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा माने इसका वैल्यू निकालना है तो 8-10 सेकेंड में आपसे निकालने आ जाना चाहिए। मतलब यह पूरा कैलकुलेशन जो है 8 से 10 सेकेंड में, मैक्सिमम 20 सेकेंड में यह निकाल के आ जाना चाहिए। तो जब भी IIT ऐसा क्वेश्चन देता है ना तो इस तरह नहीं देता है, उसमें देगा cos इनवर्स cos 20, sin इनवर्स sin 10, 5-6 sin इनवर्स ऐसे कर देगा। इस सबको आप 2-3 मिनट में सॉल्व कर सके। इसको प्रैक्टिस करके आपको फास्ट करना है इस मेथड को। तो इसका एक एप्लीकेशन आपको हम बताएं। अब जितना फॉर्मूला हम लोग छोड़े हुए हैं बोर्ड लेवल में, जैसे फॉर्मूला जितना हम लिखे थे उसमें बहुत सा कंडीशन होता है, उन सभी कंडीशन को याद नहीं करना है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी ग्राफ को बनाएंगे और इसी ग्राफ से फॉर्मूला बोला ना, डिवाइन एक मेथड है, यही डिवाइन मेथड है। उस ग्राफ ही आपको बताएगा कि पाई प्लस लिखना है या पाई माइनस लिखना है। लेकिन अभी उस पार्ट को भी हम लोग छोड़ रहे हैं। अभी आप जितना क्वेश्चन आप चाहें इतना कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और जब ऑफलाइन क्लास होगा तब उसको हम लोग पढ़ेंगे। वास्तव में उसको कब पढ़ते हैं? जब पूरा मैथ खत्म हो जाता है तब पढ़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अभी क्वेश्चन सोल्व करने की। तब मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जितना हम लोग पढ़े उतना से। अब नेक्स्ट ग्राफ, चलो 3 चीज तो हम लोग देख करके बता सकते हैं, डोमेन, रेंज, पीरियड। जल्दी जल्दी बोलना है। सब शांत है? डोमेन ऑल रियल नंबर सर। all real numbers. रेंज -1 to रेंज 1। रेंज cos Minus इनवर्स बाहर में नहीं, cos इनवर्स बाहर में है, तो यह डिसाइड 0 करेगा से रेंज ना, 0 to 0 से pi. पाई। और पीरियड क्या होगा? तो चूंकि cos x कह रहा है कि हम रिपीट करेंगे तो मजबूरी है cos इनवर्स को भी रिपीट होना होगा। इनसाइड फंक्शन cos x है, बाहर में फंक्शन cos इनवर्स है। अब cos का वैल्यू ही रिपीट हो जाए, ये बाहर वाले को रिपीट होना ही पड़ेगा। तो जो cos का पीरियड होगा वही पूरा का पीरियड हो जाएगा, तो 2 पाई। बोलो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, अब इसका sir. ग्राफ, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 से पाई ही केवल शो करेंगे, 0 to पाई। ठीक है, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे 0 से पाई, क्योंकि इस टॉपिक को हम सोचे थे कि आधा घंटा में खत्म करते हैं या 45 मिनट में या 1 घंटा में, तो फंक्शन आज शुरू कर देते, लेकिन अभी यही चलेगा। तो दूसरा ही पॉइंट है, इसको अच्छा से कंप्लीट कर लें हम लोग। 0 से पाई, अब पाई/2 पर वैल्यू 0 से पाई जो है, ध्यान से देखिए, ये तो प्रिंसिपल रेंज है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू पाई, x का वैल्यू पाई, 0 से पाई तक जो है ये प्रिंसिपल रेंज है। तो प्रिंसिपल रेंज यस में सर। cos इनवर्स cos कैंसिल होकर सिंपली y = x हो जाएगा। तो यह y = x सीधा ज्वाइन कर दिया। अब इतना पॉइंट क्यों निकाले, सीधा बोल दिया कि y = x होगा। बोलो, जैसे साइन इनवर्स में बताया था ना, सब पॉइंट निकाल करके आपको 0 पर पॉइंट निकाल करके चेक कराया था, फिर पाई/2 पर, फिर पाई पर, 3π/2, पूरा पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं। हमने सीधा देख लिया कि जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें सीधा y = x। तो साइन इनवर्स में रेंज था -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रेंज। तो x एक्सिस पर देखेंगे -π/2 से π/2, y एक्सिस पर भी देखेंगे -π/2 से π/2, और उसमें ग्राफ बनाएंगे y = x का। उसी तरह से cos इनवर्स cos x में पता है कि प्रिंसिपल रेंज इसका 0 से पाई होता है, तो x एक्सिस पर देखेंगे 0 से पाई, y एक्सिस पर भी देखेंगे 0 से पाई,
और उसके बीच में बना देंगे y इक्वल टू एक्स। तो एक्स एक्सिस पर 0 से पाई देख लीजिए, Yes, sir. और y एक्सिस पर भी 0 से पाई देख लीजिए, और उसके बीच में ग्राफ बना दीजिए y इक्वल टू एक्स का। तो x कोऑर्डिनेट भी सेम, y कोऑर्डिनेट भी सेम, तो y इक्वल टू एक्स बन गया। बोलो, अब केवल 2 पाई Yes, देख लेते sir. हैं। अब 2 पाई रखो x के जगह पर, cos 2 पाई क्या होगा? जल्दी बोलो, cos 2 पाई क्या होगा? क्यों कम हो गया तुम लोगों का क्लास भाई? बहुत लोग 1 1 1 क्यों भाग गया? नहीं समझ में आ रहा है? 1 अच्छा, छोड़ हो दिया जाएगा। cos 2 पाई 1 हो जाएगा, और फिर cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 0 0। Zero. वहीं पर पॉइंट हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ बन गया 0 से 2 पाई, यही रिपीट हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos का ग्राफ याद रखना है, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल। साइन इनवर्स साइन एक्स में a लिखना है और इसमें ट्रायंगल बनाना है, लेकिन ये रेंज भी ध्यान रखना है कि 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई, दोनों मिलकर के ट्रायंगल बनेगा। और पीछे ग्राफ बनाना है तो माइनस पाई इसका मिडिल पॉइंट है ऐसे, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए। बोलो बच्चे, यही ग्राफ रिपीट होता चला Yes, जाएगा। sir. Yes, अब आपको sir. इक्वेशन, इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, यह ब्रांच का इक्वेशन आपको बताना है क्या होगा। 2 pi minus x 2 पाई माइनस एक्स, So 2 pi माइनस minus एक्स, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, माइनस एक्स प्लस 2 पाई। चलो इस ब्रांच का इक्वेशन, minus x माइनस 9 स्टूडेंट्स है, मतलब रेस्ट लोग गधा था, समझ में नहीं आया, धीरे धीरे निकलते गया। ऑफलाइन में सबको समझ में आता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि व्यवस्थित झेल रहा है तुम लोग? समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ठीक सर. है, यह मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यह ना हर जगह क्वेश्चन मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन 10, कॉस इनवर्स कॉस 12, तो फिर उस समय बोलना पड़ेगा कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, छोड़ के आगे बढ़ो। इसीलिए बोलने के से उस समय अच्छा नहीं लगेगा बोलना, इसीलिए इसको हम कवर कर दे रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि साइन इनवर्स 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखो जब x माइनस 1 से 1/√3 है, ठीक है ना, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो डाउट पूछेगा उसी समय सिखाएंगे, इसी का एप्लीकेशन है। इसके लिए थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जैसे इसका एप्लीकेशन उस समय सिखाएंगे, तो सिखाना उस समय बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। इन सभी को लर्न करके आप इस इनिशियल कंसेप्ट को आप अपना बना के रखना है। चलो इसका इक्वेशन बोलो, x plus 2 pi सर x plus 2 है 2 pi. x प्लस 2 पाई, ठीक है ना, प्लस 2 पाई। 3 पाई। और इस पर तो वैल्यू निकल ही जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 10 निकल जाएगा वैल्यू आप लोगों से। Yes, sir. Yes और sir. इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि वो मिड पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राफ ना कवर कर रहा है 0 से पाई एक ब्रांच, फिर पाई से 2 पाई। तो साइन इनवर्स में जैसे ना यह मिड पॉइंट भी निकालना पड़ रहा था, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो बोलना है समझ रहे हैं? हाँ सर. Sir. जैसे मान लो क्वेश्चन हो जाए, इस नहीं में केवल कर देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7, तो पहले हम चेक करेंगे कि 7 कहाँ लाई करेगा, 2 पाई से 3 पाई या 3 पाई से 4 पाई। जल्दी बोलो बच्चे, 7 कहाँ लाई करेगा? 2 pi से 3 pi 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई यहाँ दिख रहा है, 2 पाई से ऐसे 2 पाई से एक 3 एक पाई। एक ट्रायंगल बना देंगे, यह बीच में हो गया 3 पाई, यहाँ हो गया 4 पाई। अब 2 पाई से 3 पाई में 7 कहीं पर भी रहा, यहाँ पर 7, तो इसके सामने एक ही ब्रांच हो रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने का जैसी कोई समस्या नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वही साइन इनवर्स साइन 7 रहता तो 2 पाई से 3 पाई में 2 ब्रांच हो जाता, तो दोनों में का मिड पॉइंट भी निकालना पड़ता 5 पाई/2। अब फिर चेक करते हैं 5 पाई/2 से पहले होगा या 5 पाई/2 के बाद होगा। लेकिन कॉस इनवर्स कॉस एक्स में यह समस्या नहीं आएगा। क्लियर है जो हम बोलना चाह रहे हैं? Yes sir. हाँ ठीक है सर। ना, क्योंकि 2 पाई से 3 पाई में तो यूनिक लाइन है, तो हमको 5 पाई/2 देखने की जरूरत नहीं है। अब इसका इक्वेशन बोलो क्या होगा?
इस ब्रांच का? x minus 2 pi. x माइनस 2 पाई, x की जगह पर रख देना x 7, minus 2 pi. तो 7 माइनस 2 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes. Yes, यह sir. बहुत मेरा Okay. हाँ, यह मेरा ना बहुत ही इमोशनल मेथड है, ये सबको हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, यह मेथड बुक में भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम सिलेक्टेड स्टूडेंट को ही पढ़ाना चाहते हैं। तो जब भी जनरल बैच होता है तो इस मेथड को स्किप करते हैं, संडे को बुला करके खास स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास में वो फैसिलिटी नहीं था, सोचे कि पढ़ाई देते हैं, आज लास्ट क्लास है, फंक्शन शुरू करने से पहले, हालांकि स्टूडेंट अपने आप सिलेक्टेड हो गया। तो इसलिए इस मेथड को फिर भूलना नहीं है, यह मेथड आपको याद रह जाना, हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल, अभी याद हो जाएगा। चलो इसका बोलो, डोमेन रेंज सब बोलो फटाफट। डोमेन क्या होगा? tan x का डोमेन तो आपको पहले से पता है, r। रेंज क्या sir. होगा? रेंज minus 5 minus 5 by minus 5 by 2 से pi by 2 open. ओपन ओपन और इंटरवल पीरियड बता दो क्या होगा? पाई n pi. पाई पाई Sir, pi. Pi. हाँ, जैसे वो तो फार्मूला जब लिखते हैं तब n पाई लिखते हैं। अब चलो, tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, प्रिंसिपल रेंज यही होता है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स एक्सिस को भी देखेंगे और वाई एक्सिस को भी देखेंगे, और इस दोनों पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन से y इक्वल टू एक्स के रूप में ज्वाइन करें। इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये तो प्रिंसिपल रेंज है। प्रिंसिपल रेंज में tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक। नहीं समझ में आया? Sir, एक बार फिर Yes, इसका sir. पीरियड पाई क्यों है? अरे यार, आज से थोड़े पढ़ रहे हैं पीरियड पाई के हुए, 11 से ही पढ़ रहे हैं। tan x का पीरियड क्या होता है? पाई। याद ही रख लो, ये तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे देखो, तो समझा भी देते हैं। एक तो tan का ग्राफ बना करके देखते हैं पीरियड, लेकिन क्वाड्रेंट्स ये भी समझेंगे, ग्राफ तो आप tan का जानते नहीं होंगे। देखो यहाँ पर बच्चे, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, yes sir. और नेगेटिव Yes, होता है sir. यहाँ। जैसे कोई कहे कि 2 5, ठीक है ना, फिर -5 -2, तो जैसे 2 5 पॉजिटिव है तो यह रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव नंबर आ जा रहा है। लेकिन इसके बाद 2 और 5 हो तब बोलेंगे यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 4 यूनिट के बाद रिपीट हो रहा है। साइन में देखो, यह पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, तो यह दोनों को रिपीट नहीं बोलेंगे। लेकिन यह चारों जब कंप्लीट हो जाए तो फिर मूव करेंगे तो फिर रिपीटेड वैल्यू मिलेगा। इसलिए साइन का रिपीटेशन क्या हो रहा है? एक सर्कल के बाद हो रहा है, तो साइन का पीरियड 2 पाई। लेकिन tan में आप देखो, tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में tan क्या होता है? Positive. पॉजिटिव। फिर Negative. नेगेटिव। Positive. तो देखो